हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये बिहार का एसपीडी का करंट अफेयर का एमसीक्यू हम लोग देख रहे थे, जिसमें से 300 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग कवर करने वाले यहाँ से 301 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया है द्वितीय पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 302 का रहा है, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया। तो ये किया गया 1 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303 नंबर, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्चम सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये है मौसम वत्स को किया गया। क्वेश्चन नंबर 304 कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद क्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी हैं। तो ये है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा किया गया है। 305 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा अनुसार बिहार सरकार बेघर और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा। तो ये बसाने जा रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम से। ठीक है, तो उपयुक्त में से दोनों। तो ये पहले का क्वेश्चन है। अभी तो सिनारियो कुछ और हो गया है बिहार पॉलिटिक्स का। तो 306 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो ये 1 जुलाई 2022 से। क्वेश्चन नंबर 307 है, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने साल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये है 3 साल तक। 308 नंबर है, किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे। तो ये है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। 309, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई सबौर कृषि कली किस सब्जी की नई प्रजाति है। नाम है सबौर कृष्ण कली, किस सब्जी की प्रजाति है। तो ये है बैगन की प्रजाति। यह है बैगन की एक प्रजाति है। 310 नंबर कह रहा है, हाल ही में नववीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल को हराकर। क्वेश्चन 311 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये योजना है भिक्षावृत्ति निवारण योजना। सही आंसर है 311 का डी। 312 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये राज्य है ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है अतुल प्रसाद को, वर्तमान में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है, बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया के शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है। तो ये किया गया है अजीत कुमार प्रभाकर को। 315 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316 नंबर, बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये है संजय मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 317 है, बिहार के टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी। तो ये लॉन्च किया गया था 8 जून 2022 को। 318 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है। तो ये किया गया है सावेद अख्तर के द्वारा। 319 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो ये है टोटल 5। क्वेश्चन नंबर 320 कहा जा रहा है, हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित है। तो ये बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है। 321 नंबर है, हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है नीतीश कुमार एवं नितिन गडकरी दोनों के द्वारा। 322 कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के पूर्व चंपारण जिला में
पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वृक्ष संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 नंबर, हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपया स्वीकृत की गई है? तो ये किया गया है 1738 करोड़ रुपया। सही आंसर हो गया 323 का बी। 324 का रहा है, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी है निशा कुमारी। नेक्स्ट है 325 नंबर, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है पहला स्थान पे। सबसे ज़्यादा उत्पादन मशरूम का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये बिहार में होता है। 326 नंबर क्वेश्चन कर रहा, बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है 2023 में, मतलब इस साल। क्वेश्चन नंबर 327 कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनिल कुमार सिंह। 328 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये है पटना जिला। ठीक है। क्वेश्चन है 329 नंबर, हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? तो ये हुआ मधुबनी से सहरसा के बीच। सही आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 330, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? तो ये किया गया है राकेश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो टोटल 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है, एक सेकेंड, 332 कह रहा है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है शिखा गोयल को। 333 नंबर है, बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है बेगूसराय में। 334 नंबर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पादन को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मखाना को। है 335 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा। 336 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये व्यक्ति है मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है कि हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महिला वर्ग के लिए। सही आंसर है 337 का ए। 338 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये है शिवदयाल को चुना गया है। 338 का सही आंसर हो गया सी। 339 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का पहला पेमेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पटना जिला में। 340 नंबर है, बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 341 नंबर, बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है 12 से 18 वर्ष। 342 नंबर क्वेश्चन है, पटना में नवनिर्वाचित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया है? तो ये किया गया है 3 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 नंबर, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 2850। 344 नंबर है, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? तो ये है, इसका सही आंसर है मलेरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 345 है और इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किन जिला का प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पटना जिला।
नेक्स्ट है 346 नंबर, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन है 347 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये किया गया है राजगीर में खोलने की घोषणा की है। 348 नंबर है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये लड़ा गया 78,000 से अधिक। ठीक है 349, हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपया का डाक टिकट जारी किया है? तो ये व्यक्ति है राजन कुमार के नाम पर। 350 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट स्ट्रेटेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना का ब्रांड है, सॉरी ये जो है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। ठीक है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 351 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है दूसरा, सही आंसर हो गया बी। 352 नंबर है, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है सही आंसर है 352 का बी। और 353 है, इसमें कहा जा रहा हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आए आनंद किशोर को। नेक्स्ट है 354 नंबर, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है गोपालगंज में। 355 नंबर है, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 356 कहा जा रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा के लिए योजना बनाई गई है? तो ये बनाए गए मछली पालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357 नंबर, राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो ये किया जा रहा है 500। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 358 नंबर, महिला का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो 5वां स्थान है। क्वेश्चन है 359, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है तीसरा। यहाँ पे तीसरे नंबर है इंडिया में जहाँ पे ग्रेजुएट बेरोजगार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। नंबर 361 है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में टीबी मरीजों के परियोजन को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? तो ये किया जा रहा है 11 जिलों में। 362 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो ये कर रही है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के द्वारा। 363 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपया की बढ़ोतरी हुई है? तो ये जो वृद्धि हुई है ये वो है 1221 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। 365 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर आया है? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। 366 कह रहा है कि विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367, बिहार के किस जिला में केवोडिया के अंगोरवट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है पूर्वी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 368, इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस जिला में
केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये है पटना। ठीक है। 369 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? तो ये जिला है भागलपुर। 371 नंबर है, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो ये है पूर्णिया के। सही आंसर है 371 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372 नंबर, रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो 2 मिली है। ये तब मिला था जबकि बजट पेश किया जा रहा था। अभी लेटेस्ट अपडेट एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकड़ी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो 38 के 38 जिलों में जो है पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 375 नंबर, बिहार के किस जिला के नबीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? तो ये किया गया है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में नबीनगर है। क्वेश्चन नंबर 376 है, बिहार के किस महिला को ग्लोबल ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अंजलि यादव को। 377 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार मिली रे का निधन हो गया है? तो ये है मैथिली का। ठीक है। 378 नंबर कहा जा रहा है, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी है? तो ये है बिहार के गोपालगंज के निवासी है। 379, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट्स कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 380, इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऋतुराज चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381 नंबर, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद विभाग को। 382 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो ये विस्तार हुआ है लगभग 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जा रहा है 8। ठीक है। 384 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जलकाफल.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? मछली। सही आंसर है ए। 385 नंबर है, देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड के 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसमें बिहार के कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो इसमें खोले जा रहे हैं बिहार में 9 सैनिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है गया और कैमूर में। सही आंसर है डी। नंबर 387 है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया? तो ये किया गया है पटना जिला में। सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 388 नंबर, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो ये है जू सफारी राजगीर। क्वेश्चन नंबर है 389 और इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये है पटना। नेक्स्ट है 390 नंबर, हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाएगा? तो ये है YouTube। ठीक है। सही आंसर है 390 का सी। 391 है और इसमें कहा जा रहा है, दिल्ली में आयोजित डाइटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आरती सुमन चौधरी। नेक्स्ट है 392 नंबर, महिला
स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जिला है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर है 393। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मधेपुरा में। 394 नंबर है, हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो टोटल 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है। नंबर है 395, हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? ये इसका सही आंसर है परवल। 396 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आदित्य कुमार को। क्वेश्चन नंबर है 397, हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? तो ये है नालंदा में। 398 नंबर है, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो ये है दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 399 है, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 400 है, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर है 401 और इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा में कितने प्रतिशत है? तो ये है 7%। 402 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो ये मनाया गया फणीश्वर नाथ रेणु की। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है 6 को। 404 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पे 2 सूचना आयुक्त बने हैं, एक बने हैं कुलचंद चौधरी और दूसरा है त्रिपुरारी शरण। तो सही आंसर हो गया क्या? ए बी दोनों। 405 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मधु कंकड़िया को। 406 नंबर है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पटना में भी बनाई जाएगी, नालंदा में एवं दरभंगा में। ठीक, सही आंसर होगा उपयुक्त में से सही। 407 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। सही आंसर हो गया बी। नंबर 408 है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादक पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये उत्पाद है मगही पान। 409 नंबर है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, पहले था 21%, अब हो गया है 25% के आसपास। नंबर 410 है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा अहमद को। सही आंसर है बी। 411 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो ये किया जाएगा 1320 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 412 है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दृष्टि ऐप का। 413 नंबर है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये जिला है पटना। सही आंसर हो गया इसका डी। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। 415 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है बिहार। क्वेश्चन नंबर 416 है, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ये कलाकार है सुमन वर्मा। 417 नंबर है,
हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 59वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 नंबर, हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो ये है गया जिले में। 419 नंबर है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी जगह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 25वां। नंबर 420 कह रहा है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जमुई जिले में। 422 नंबर है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो ये किया गया 16 फरवरी 2022 को। 423 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है 24 फरवरी को। 424 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पटना को। और 425 है, इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस सिद्धार्थ को। 426 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC ST के छात्र के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका सही आंसर है 50% का इजाफा हुआ है। 427 नंबर, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो ये लगाया गया है 1.25 करोड़ पौधे। 428 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा में। लेकिन ये देखिए, हमको लगता है ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए 428 का बी सुपौल। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये गलत है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के 9 संस्था में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा IIT पटना में। 430 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है सी बिहार। 431 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये है पटना। 432 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआड़ को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो वो है गया जिले के। 133 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है शकीबुल गनी। 434 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है जगदीश मंडल को। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनोज बाजपेयी। 436 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो ये बना है सहरसा। 437 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। सही आंसर हो गया इसका बी। 438 नंबर कह रहा है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो ये बताया गया है स्वास्तिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 439 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। 440 है, हाल ही में तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को। 441 का रहा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये है 9वां स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
442 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जा रहा है 6 जिलों में। सही आंसर हो गया 442 का ए। 443 नंबर क्वेश्चन कर हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये लिखी गई है तेजस्वी प्रियांशी के द्वारा। नेक्स्ट है 444 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, 444 मुजफ्फरपुर ने जमुई। ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये किया गया है सीतामढ़ी में। 446 नंबर है हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो ये किया गया है 450 करोड़ का निवेश। 447 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो ये है बिहार। 448 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एक्टर है दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 449 नंबर, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखैत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो ये है मधुबनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जूट सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 450 तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 451 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।